हेलो एवरीवन, सर्कल ऑफ एजुकेशन वेलकम्स यू। हम वोकैब की सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें अभी हम डिस्कस कर रहे हैं हाउ टू फ्लैटर योर फ्रेंड्स, यानी अपने फ्रेंड्स के लिए आप कौन से अच्छे पॉजिटिव एडजेक्टिव्स यूज़ कर सकते हो। तो उसी सीरीज़ को अभी हम कंटिन्यू करेंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। साथ ही ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो हमने वर्ड पढ़ा था इनजेन्युअस, एडजेक्टिव है ये। जेन्युइस कौन से लोग होते हैं? जो कि फ्रैंक होते हैं, ओपन माइंडेड होते हैं। यहाँ जो आर्टलेस लिखा है ये इसका मतलब ये नहीं है कि इनके अंदर कोई कला नहीं है, कोई खूबी नहीं है। यहाँ मतलब ये है कि ये बिल्कुल भी दिखावटी नहीं होते हैं, सरल होते हैं, निष्कपट होते हैं, इनके अंदर छल कपट नहीं होता है। इसके कुछ सिनोनिम्स हम देख लेते हैं, जैसे कि नाइव, गलिबल, क्रेडुलस। तो ये कौन से लोग होते हैं जिनके अंदर छल कपट नहीं होता है, बड़े ही सीधे सच्चे होते हैं, फ्रैंक होते हैं। इसके जो नाउन फॉर्म होगी वो होगी इनजेन्युअसनेस, और इसी का अपोजिट यानी एंटोनिम अगर बात करें तो वो होगी इंजीनियस। अब देखो यहाँ पे स्पेलिंग का फ़र्क है, तो ये स्पेलिंग आपको देखना है। इनजेन्युअस में क्या है? INGENUOUS, लेकिन यहाँ क्या है? INGENIOUS। एक स्पेलिंग का फ़र्क है और मतलब एकदम अपोजिट है, तो ये आपको याद रखना है। तो इंजीनियस कौन से लोग होते हैं? जो कि बहुत क्लेवर होते हैं, बहुत चालाक होते हैं, इनकी बुद्धि बहुत तेज़ होती है और इन्वेंटिव होते हैं। तो अभी हमने वर्ड डिस्कस किया था नाइव, जो कि सिनोनिम था किसका? इंजेन्युअस का, जो कि बहुत भोले भाले सीधे से लोग होते हैं, ईमानदार होते हैं। तो इसी रूट पे वर्ड बनता है नवेटे, जो कि यूज़ होता है उन लोगों के लिए जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता है। और दूसरा सिनोनिम क्या था इंजेन्युअस का? क्रेडुलस। क्रेडुलस एक एडजेक्टिव है जो कि यूज़ होता है उन लोगों के लिए जो किसी की भी बातों में आ जाते हैं, किसी पर भी यकीन कर लेते हैं। तो एक तरीके से क्या होता है, ये भी भोले ही होते हैं, सीधे साधे होते हैं, छल कपट नहीं होता है इनमें। लेकिन एक एक्स्ट्रा पॉइंट इसमें क्या जुड़ रहा है कि किसी की भी बातों में ईजिली आ जाते हैं। इसके नाउन फॉर्म की बात करें अगर, तो वो होगी क्रेडुअलिटी। अब क्रेडुलस के ही और सिनोनिम है, जैसे गलिबल। गलिबल किसके लिए यूज़ होता है? जिनको बड़े ही आसानी से आप पागल बना सकते हो, बेवकूफ़ बना सकते हो। इसकी जो नाउन फॉर्म होगी वो होगी गलिबिलिटी। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं, इंजेन्युअस, नाइव, क्रेडुलस, गलिबल, ये सारे सिनोनिम तो हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस जो है हमें देखने को मिलता है। अब जो वर्ड हमने पढ़ा क्रेडुलस, उसका जो रूट वर्ड है वो है क्रेडो, जो कि लैटिन है। क्रेडो का मतलब क्या होता है? टू बिलीव। अब इसी रूट पे जो वर्ड्स बनते हैं देखते हैं। क्रेडो कोड ऑफ एथिक्स और पर्सनल बिलीफ, इसके लिए ये वर्ड यूज़ होता है, श्रद्धा के लिए आप ये कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्रीड, किसके लिए यूज़ होता है? अ रिलीजियस बिलीफ। क्रेडेंस किसके लिए यूज़ होता है? बिलीफ के लिए। तो जहाँ पे भी आपको ये रूट देखने को मिले, क्रेडो, क्रीड या क्रेडो और क्रेडेंस, यहाँ इसका मतलब होगा कि ये बिलीफ के बारे में बात हो रही है, कोड ऑफ एथिक्स के बारे में बात हो रही है। एक पर्सन के जो अपने पर्सनल ओपिनियन होते हैं, बिलीव्स होते हैं, श्रद्धा होती है, उसकी बात हो रही है। अब इसी रूट पे आगे वर्ड बनता है क्रेडेंशियल्स। बहुत कॉमन वर्ड है, सबने सुना होगा। किस सेंस में? क्रेडेंशियल्स डॉक्यूमेंट। तो ये किस लिए यूज़ होता है? डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइडिंग अ पर्सनस राइट टू अ टाइटल और प्रिविलेज। यानी क्या करते हैं हम? अपने जो भरोसेमंद जो कागजात होते हैं वो हम किसी को देते हैं, और उन कागज़ से उनको यकीन होता है कि ये जो पर्सन जिसने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, इसको ये प्रिविलेज मिलना चाहिए, ये इस भरोसे के लायक है। अब यहीं से और वर्ड्स बनते हैं क्रेडिबल। क्रेडिबल किसके लिए यूज़ होता है? कैन बी बिलीव्ड, जिसके ऊपर विश्वास किया जा सके। जैसे कि मान लो आप किसी को एक कहानी सुना रहे हैं और वो कहानी सच्ची है, तो उस पर विश्वास किया जा सकता है, तो उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे क्रेडिबल स्टोरी। चलिए इसी रूट पे बनने वाला एक और वर्ड देखते हैं इनक्रेडिबल। अब क्रेडिबल तो क्या हुआ? जिस पे विश्वास किया जा सके। इनक्रेडिबल क्या होगा? जिस पे विश्वास ना किया जा सके। अब ये नेगेटिव सेंस में नहीं है, इसको पॉजिटिव सेंस में हम बोलते हैं एन इनक्रेडिबल इंडिया, यानी एक ऐसा इंडिया जो कि एकदम चमत्कारों से भरा हुआ है, खूबसूरती से भरा हुआ है, और यहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिलती है कि जिन पे आम जनता को या बाहर के लोगों को विश्वास ही ना हो कि ये एक्चुअल में हो सकता है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं स्पेक्टो, जो कि एक ऐसा रूट वर्ड है लैटिन का जो हमें काफ़ी सारे वर्ड्स में देखने को मिलता है। तो स्पेक्टो का मतलब क्या होता है? टू लुक।
अब इसी रूट पे काफ़ी सारे इंग्लिश वर्ड्स बने हैं, जैसे स्पेक्टेकल, स्पेक्टेटर। स्पेक्टेकल क्या होता है? देखने लायक या देखने वाली चीज़। स्पेक्टेटर क्या होते हैं? दर्शक। इंस्पेक्ट, रेट्रोस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट, ये सारे क्या है? इन सब में हमें रूट वर्ड देखने को मिल रहा है स्पेक्टो। और वर्ड देख लेते हैं। कंस्पीक्यूअस, जिसका मतलब होता है एकदम साफ हो या फिर प्रत्यक्ष हो, सामने हो आपके, बिल्कुल प्रकट भी हम हिंदी में कह सकते हैं। फिर है पर्स्पिकेशियस, जो कि रूट पे बना है पर, जिसका मतलब होगा थ्रू, और स्पिक, जिसका मतलब होगा लुक। सूक्ष्मदर्शी हम हिंदी में इनके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो पर्स्पिकेशियस अगर हमें एडजेक्टिव की तरह यूज़ करना है किसी पर्सन के लिए, तो हम किसके लिए यूज़ करेंगे? जिसका माइंड बहुत ज़्यादा शार्प है, बहुत इंटेलिजेंट है और बहुत ही तेज दिमाग है जिसका, उसके लिए हम ये वर्ड यूज़ करेंगे। इसके नाउन फॉर्म की बात करें अगर, तो वो होगा पर्स्पिकेसिटी। अब इन्हीं वर्ड्स से मिलते जुलते कुछ और वर्ड्स देख लेते हैं। एक्यूमेन, नाउन फॉर्म है ये, और इसका यूज़ भी किसके लिए होता है? शार्प माइंड के लिए। अब ये वर्ड कैसे बना? तो ये लैटिन रूट एक्यूओ पे बना है, जिसका मतलब होता है शार्प, और इसी से वर्ड निकल करके बनता है अक्यूट। अक्यूट क्या होता है? शार्प। तो आपने कई जगह ये वर्ड सुना होगा, अक्यूट पेन। कोई आपको बोले अक्यूट पेन हो रहा है, तो इसका मतलब कि उसको बहुत तेज़ से, बहुत तीव्र तरीके से उसके दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है। अब इसी रूट पे वर्ड्स बनते हैं एक्यूटनेस, एक्यूटी, एक्यूपंक्चर, एक्यूओ, जिसका मतलब होता है टू शार्पन, पंक्चुअस, जिसका मतलब होता है टू पॉइंट। तो इन्हीं रूट पे वर्ड बना है एक्यूपंक्चर। और फिर इसी रूट पे आगे वर्ड्स बनते हैं पंक्चुएट। पंक्चुएट क्या होता है? यह हम सबको ही पता है। तो इसमें हम क्या करते हैं? वी पुट वेरियस पॉइंट्स वेयर नीडेड, यानी जब हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो कहाँ पे फुल स्टॉप आएगा, कहाँ कोमा आएगा, कहाँ क्वेश्चन मार्क आएगा, तो ये चीज़ों को जहाँ हम पुट करते हैं, इन पॉइंट्स को, उनको हम पंक्चुएट करना कहते हैं। नेक्स्ट है पंक्चुअल। पंक्चुअल किन के लिए यूज़ होता है? राइट ऑन द पॉइंट ऑफ टाइम, यानी समय से जो चल रहा हो। पंक्चुअलिटी इसका नाउन फॉर्म होगा। एडजेक्टिव फॉर्म होगा पंक्चुलियस। नाउन फॉर्म होगा इसका पंक्चुलियसनेस। एडजेक्टिव फॉर्म फिर से क्या होगा इसका? परस्पिक्यूअस। किसके लिए यूज़ होगा? ईजिली अंडरस्टूड फ्रॉम वन लुक, एक ही बार देख करके जिसको बड़े ही आराम से सब कुछ समझ आ जाए। तो ऐसी भाषा जिसको एक बार ही देख के हम समझ जाएं, तो वो क्या कहलाएगी? परस्पिक्यूअस लैंग्वेज। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। पंजिंग एडजेक्टिव फॉर्म में है। इसका क्या मतलब होगा? पियर्स शार्पली, यानी तेज और तीक्ष्ण हम हिंदी में कह सकते हैं। पुंगो जो है लैटिन रूट है, जिसका मतलब होता है शार्पली। तो अगर इसको यूज़ करना है तो हम कैसे यूज़ करेंगे? पंजेंट स्मेल, यानी एक बहुत ही तेज़, बहुत ही तीक्ष्ण स्मेल आ रही है। चलिए नेक्स्ट रूट देखते हैं। स्पेक्टेकल हमने वर्ड पढ़ा था जो कि बना था स्पेक्टो पे। स्पेक्टो का मतलब था टू लुक, स्पेक्टेकल का क्या मतलब होगा? टू लुक एट। और इसी रूट पे आगे वर्ड्स देखते हैं। स्पेक्टेकल्स हम ये आई ग्लासेस के लिए भी यूज़ करते हैं। स्पेक्टेकुलर किसके लिए यूज़ होता है? वर्थ लुकिंग एट, यानी कोई चीज़ जो देखने लायक है। स्पेक्टेटर यूज़ होता है दर्शक लोगों के लिए जो बैठ करके किसी चीज़ को देख रहे हैं। इंस्पेक्ट किसके लिए यूज़ होता है? टू लुक इनटू समथिंग, किसी चीज़ के बारे में जांच पड़ताल करना, निरीक्षण करना, और जो ये काम करता है उसको हम कहते हैं इंस्पेक्टर। और वर्ड्स देख लेते हैं इसी रूट पे। रेट्रोस्पेक्ट यानी बैकवर्ड लुक, प्रोस्पेक्ट फॉरवर्ड लुक। प्रोस्पेक्टिव एडजेक्टिव फॉर्म में है। इसका मतलब क्या होगा? समथिंग विच इज़ अबाउट टू हैपन, जो कुछ होने वाला है उसके बारे में। जैसे कि प्रोस्पेक्टिव ब्राइड यानी होने वाली दुल्हन, प्रोस्पेक्टिव एग्ज़ाम यानी होने वाला एग्ज़ाम। तो ये वर्ड इस सेंस में यूज़ होता है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। इंट्रोस्पेक्ट यानी इनसाइड, यानी अंदर से देखना, लुक इनसाइड, आत्मनिरीक्षण हम हिंदी में कह सकते हैं। इन विच वी एग्जामिन योर सेल्फ और आर सेल्फ। नेक्स्ट वर्ड है इंट्रोस्पेक्शन, इसी रूट पे बना है। फिर है सर्कमस्पेक्ट। अब सर्कम का मतलब होता है अराउंड, स्पेक्ट का होगा लुक, तो इसका क्या सेंस बनेगा? लुक अराउंड, यानी अपने आसपास जो देखना और उसके बारे में क्या चल रहा है आसपास हमारे, उसको लेकर के हम अलर्ट हैं, चौकस हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्पीशियस, जिसका मतलब होता है फैलेसी, अनट्रूथ और सत्याभाषी। तो ये थी आज की वीडियो। अब जो वर्ड्स रह गए हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे कुछ और नए वर्ड्स।
तो आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।